नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है JNK के एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन, जो कि एक एकेडमिशियन है। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या उनका ख्वाब है एजुकेशन को लेकर कश्मीर के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस में। थैंक यू सो मच। हम आपसे ये जानेंगे डॉक्टर हुसैन कि कश्मीर में आज तक एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारा तो ख्वाब ही है कि कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू के बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं, हमने काफ़ी टाइम से कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर का जो, अगर आप देखेंगे, जो स्कूल एजुकेशन हमारा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम compete कर सकते हैं। हमारी जो जम्मू कश्मीर जो है वो compete कर सकते हैं और अच्छा जो स्कूल एजुकेशन का जो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हायर एजुकेशन का जो अनफॉर्चुनेट, मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर आप 2012 का या 2007-8 का आप जो PCI रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने देखा उसको, कि जब उसमें लिखा गया है कि स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन JNK इज़ पैथेटिक। तो हमने फिर हमारा बिल्कुल माइंड उस तरफ गया कि हमें यहाँ जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो 2012 में हमने कहा कि चलो, जितना हम बोलने से कुछ होता ही नहीं, हम लोगों को प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे। हम लोगों ने कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस पूरे जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश किए थे। लेकिन एक ख्वाब था हमारा कि यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए। जी। तो हमने जब 2000, मुझे याद है, एक मैंने वो पढ़ा था 2006 में, नाम था शायद सैम पेट्रोदास थे उनके, तो वो एक कमेटी बनी थी, क्योंकि यूरोपियन कॉन्सेप्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। तो जबकि हिंदुस्तान के हर जगह में है, आप राजस्थान को देखिए, अलग अलग स्टेट्स में है, तो वाई नॉट इन कश्मीर? यस, मैं वही बता रहा हूँ। उसमें देखिए, उसमें वो हेड कर रहे थे उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, मनमोहन सिंह जी है। उन्होंने वो रिकमेंडेशन की थी तमाम स्टेटों को कि यहाँ हर स्टेट जो है, उस स्टेट के पास पावर है तो आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसमें राजस्थान बहुत पहले आ गया। और अगर आप देखेंगे आज के डेट में राजस्थान के अंदर कोई 90 यूनिवर्सिटीज़ है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। पंजाब है, उसमें भी बहुत, यूपी है, दिल्ली है, इवन कि हमारी साथ वाली स्टेट हिमाचल है, हिमाचल में यूनिवर्सिटीज़ बनी है। और आप मेघालय, एक छोटी सी स्टेट जिसमें 12-14 यूनिवर्सिटी बनी है। जी, बिल्कुल प्राइवेट बनी है। तो लेकिन जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से आज तक एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और वहाँ के बच्चों को सफ़र करना पड़ता है और स्टेट्स में जाना पड़ता है। यस, हमने देखिए हमारे जो हायर एजुकेशन के लिए तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख बच्चे जो है हमारे, वो जिनका जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो हमारे जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट के, तो मैक्सिमम 50 to 60,000 बच्चों को वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ से, वो तो उनका एडमिशन हो जाता है। जो बाकी बच्चे हमारे हैं तकरीबन 2.5 लाख बच्चे जो है, उसमें से तकरीबन 2.5-3 लाख बच्चे जो रह जाते हैं, उसमें से कोई 1 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं जो अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो और अपनी स्टेट में, हाँ, जो उनके जो अब रिसोर्स नहीं है कि वो बाहर के स्टेटों में एडमिशन लिए। तो जो हमारे जो तकरीबन 2 लाख बच्चे जो है बाहर के स्टेटों में, उनको मजबूरी से एडमिशन लेना पड़ता है, और पेरेंट्स को कहाँ से मैनेज करके उनका फ़ी जो है, उनका हॉस्टल फ़ी और बाकी खर्चे जो है वो बर्दाश्त करने पड़े। हमने गवर्नमेंट को बहुत कोशिश की है। 2012 में हमने, 2013 में हमने, उस वक्त उमर साहब की सरकार थी, हमने कहा जी इसमें आप देखिए कि उसमें जब हमने पूरा रिसर्च कर लिया कि हमारा जो रेवेन्यू है स्टेट का, वो कोई 5,000 करोड़ रुपये
जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर के स्टेटों में चला जाता है। हमने कहा भाई इस पैसे को, इस इतने बड़े रेवेन्यू को हम कैसे रोक सकते हैं। तो वही ऑप्शन है कि हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर भी एस्टेब्लिश करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। तो हमने उस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की, हमने कहा कि भाई हम तो चलो बोलते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल में भी आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में हमने 2013 में बिल लाई, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें हमारे पूरे एकेडमिक लोग थे, GNU से थे, AMU से थे, यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी, यहाँ और कई यूनिवर्सिटी से जो लोग जुड़े थे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड था। उसमें कई वाइस चांसलर्स थे। इवन कि मैं आपको एक नाम भी बता दूं, जो महमूद रहमान साहब थे वो उसमें थे, एडवाइजरी बोर्ड में थे। जो हमने जो हमने एक बिल लाई है कश्मीर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको हाउस में 2013 में जम्मू कश्मीर के हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया उस बिल को। उसके बाद कंसल्टेशन पासिंग में चला गया, वहाँ से पास हो गया तो अपर हाउस में चला गया। तो लेकिन अपर हाउस में बदकिस्मती से जो थे वहाँ, जो अपर हाउस में एक MLC थे, वो एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं शेख गुलाम रसूल साहब, उसने बदकिस्मती से उसको पर कहा कि भाई कौन लोग हैं, क्या है, ये कोई कमेटी बनाओ, सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो सेलेक्ट कमेटी में चली गई। तो उसके बाद हमें अंदाज़ा था, आइडिया था कि मुफ्ती साहब की सरकार आएगी। तो मुफ्ती साहब की सरकार को हमने अप्रोच किया। मुफ्ती साहब तो बड़े पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस कश्मीर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट और हम इसको कर लेंगे। ये यूनिवर्सिटी हमें साउथ कश्मीर में एस्टेब्लिश करनी थी। हम चाहते थे कि बच्चे इसी तरफ आ जाए, एजुकेशन की तरफ, ये कहीं आगे पीछे ना भटक जाए ये बच्चे जो हमारे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं नाम भी बता दूंगा, जो उस वक्त के जिनके पास स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट थे, नईम अख्तर साहब थे, उन्होंने अपोज कर लिया कि हम नहीं करेंगे, नहीं किया। उस बिल लाई हमने फिर दोबारा हाउस में, लेकिन उन्होंने हाउस में अपोज कर लिया। तो यानी कि आपने पूरी कोशिश की थी कि ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, ये तो गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और JNK में ऑल ओवर। तो आपने पूरी कोशिश की कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम हो यहाँ पर कश्मीर में, तो आपको पूरे उसमें सामना करना पड़ा। तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स तो फेस कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इसके अलावा किसकी ज़्यादा डिमांड है? देखिए हमने तो वो कोशिश की। हमने गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी से भी हमारा मसला हल नहीं हो सकता। हमने गवर्नमेंट को ये फीडबैक दिया था, अप्रोच भी किया था, दो चीफ मिनिस्टर, उमर साहब से भी, महबूबा जी से भी, मुफ्ती साहब से AMU के प्रोफेसर थे साथ में। तो मुफ्ती साहब तो बहुत खुश थे, उन्होंने कहा कर लीजिए। हमने कहा ये जो कश्मीर है यहाँ तो कोई जो आपका जो मौसम के लिहाज से हम यहाँ इंडस्ट्रीज़ का इतना है ही नहीं मसला कि इंडस्ट्रीज हम खोल सकते हैं। यहाँ इस तरह का टूरिज्म ज़्यादा जम्मू में तो चलो खासकर जम्मू के बच्चों को एक्सेस है। पंजाब उनके पास में है, दिल्ली पास है, जो है हिमाचल जो प्रदेश साथ में है। तो कश्मीर का बच्चा कहाँ जाएगा? क्यों ना कश्मीर के लिए आप एक ऐसी पॉलिसी लाइए। आप जिस तरह पंजाब ने, अब मैं पंजाब की बात पर बता दूंगा, कश्मीर ने प्रॉपर जो है कश्मीर ने बिल लाई, पॉलिसी लाई यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन बदकिस्मती से मैं कश्मीर में नहीं हुआ। और हम कश्मीर में चाहते थे कि 15-20 यूनिवर्सिटियाँ एस्टेब्लिश हो जाए, 20-25 हो जाए, ताकि हब बन जाए एजुकेशन का कश्मीर में। हम वो चाहते थे, बच्चों को फेस ना करना पड़े। हमने आपसे जाना कि मेडिकल या इंजीनियरिंग किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा जो डिमांड एक रहती है ना कि बच्चे फेस करते हैं। देखिए हमारे बच्चे इस वक्त मैंने वही आपसे कहा अभी कि हमारे बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप यहाँ दिल्ली से मेरठ तक जाएंगे, जितने भी कॉलेज आप देखेंगे राइट लेफ्ट में, हर कॉलेज में आपको कश्मीरी बच्चा नज़र आएगा। क्योंकि हमारे बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, और बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें भी, चाहे PhD में हो, चाहे MPhil में हो, या और एकेडमिक कोर्स हैं, या MSc में हो, मतलब जितने भी हायर एजुकेशन कोर्सेज हैं जो डिमांड है। अब देखिए हमारा
डॉक्टर हुसैन हमारे साथ में और हम बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के कि कश्मीर में क्यों नहीं है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इनसे और जानकारी लेते हैं इनसे, और सिलसिला बातों का जारी है। हम आपसे ये जानेंगे कि जैसे कि वहाँ का स्टैंडर्ड जो है 10+2 के तक स्कूल्स का, वो बहुत ही अच्छा है, एज गुड एज गुजरात के स्कूल्स का। तो व्हाई नॉट आफ्टर मतलब दिस 12th के बाद का स्टैंडर्ड एकदम है ही नहीं? देखिए, हमारे लिए यही तो हमारे स्टेट जो जम्मू कश्मीर की जो बदकिस्मती है कि जो हमारे पास मैं तो वही तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि उनके पास इतना बड़ा विजन नहीं था कि जो ये चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि हमारे बच्चों को ये हमारा बच्चा ये भी कंफर्म नहीं है कि उसका बाहर एडमिशन होगा या नहीं होगा, और कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उस बच्चे को, कश्मीर के बच्चों को बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में। खैर, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे भी जाए बाहर। हम बात कर रहे हैं कि 10+2 तक का जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल। जैसे कि गुजरात के स्कूल्स का बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? वही है ना, देखिए उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लेवल का आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो जितनी रिक्वायरमेंट है आपके, जितने बच्चे हमारे पास जो +2 के बाद अच्छे स्कूल से निकल कर आते हैं, अच्छे स्कूल से निकल के आते हैं, तो इनके एडमिशन्स का मसला है। अब हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटीज़ आपको कश्मीर में है, और 4 आपको सेम वही जम्मू में है, जम्मू यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, चाहे गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, या एक और नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो 8 यूनिवर्सिटी जो है हमारी जो है जो पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख लीजिए, हमारे नहीं करती हैं, ये सारे बच्चों को वो एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि हमारे 2-2.5 लाख बच्चे हैं जिनको बाहर एडमिशन लेना पड़ता है। आप देखिए, पता नहीं होता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजस्थान पूरा भरा हुआ है कश्मीरी बच्चों से, दिल्ली फुल है, यूपी में भी बहुत कोशिश की है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी बच्चे जा रहे हैं हमारे, जबकि टूरिज्म इतना कुछ है वहाँ। अब देखिए टूरिज्म का, आप देखिए, अगर जब आप टूरिज्म की बात करें तो हम जब देखते हैं कि इस वक्त जो टूरिज्म का जो ज़्यादा जो है वो फ्लो है वो है इसमें राजस्थान में। क्यों है? क्योंकि राजस्थान में इस इंस्टीट्यूशन से इस तरह की है, उन्होंने एजुकेशन, वह राजस्थान अब तो एजुकेशनल हब बना है जी। इस कश्मीर भी एक एजुकेशनल हब बन सकता है, लेकिन अगर इस पे फोकस किया जाए। और देखिए ना, वहाँ के स्कूल्स में बहुत ही कम फीस होती है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फीस बहुत ही कम होती है, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह स्कूल्स। आप ठीक कह रही हैं कि स्कूल एजुकेशन जो हमारी जम्मू कश्मीर का है बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट। उसमें हमारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। अब आप देखिए +2 के बाद जो है एंट्रेंस में आप देखिए, चाहे मेडिकल फील्ड में देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, तो हमारे बच्चे, लेकिन जितनी कैपेसिटी, गर्ल्स कितना आगे, बिल्कुल, हाँ, लेकिन जितनी कैपेसिटी है आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करने के लिए या यूनिवर्सिटी में जाने के, या मेडिकल कॉलेज में, वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इतने मेडिकल कॉलेज कहाँ से हैं? अभी तो नए मेडिकल कॉलेज 1-2-3 साल से जो गवर्नमेंट ने थोड़े शुरू कर लिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो कहीं पता ही नहीं है। मैं पिछले साल गवर्नर साहब से मिला, एलजी साहब से मिला, मैंने एलजी साहब को पूरा बता दिया। मैंने कहा सर, ये है हमारा इशू है, हमारे हायर एजुकेशन का मसला है, आप इस पे पहल कर लीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर, आप पिछला छोड़ दीजिए, आगे बता दीजिए। आगे जिस तरह पंजाब प्राइवेट पॉलिसी की बिल लाई गई, पूरा एडवर्टाइजमेंट किया गया, नोटिफिकेशन निकाली पंजाब ने कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो आए, अप्लाई करें, और जो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल करके हम उनको परमिशन देंगे। लेकिन कश्मीर में ऐसा हुआ नहीं। एलजी साहब ने मुझे प्रॉमिस किया कि भाई मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, तो आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। लेकिन अब साल गुजर गया, कोई रिप्लाई नहीं। तो अब हम डॉक्टर हुसैन से ये जानेंगे कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने के लिए। दूसरा, क्या वहाँ के लोग, कश्मीर के लोग रेडी हैं आगे आने के लिए?
बिल्कुल, देखिए हर कश्मीरी चाहता है कि, चाहे जम्मू का भी है, वो चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे आगे चले। कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे जो है वो फर्दर स्टडी ना करें आफ्टर 12th। तो लोग ही तो कह रहे हैं हमें, लोगों ने तो हमें, काफ़ी लोग जो है वो हमसे अप्रोच कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से को अप्रोच कर लीजिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो एक कंसेप्ट है, इतना बड़ा कंसेप्ट आया, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को कोई इसमें, अगर गवर्नमेंट खुद देखे, उसमें जो मॉनिटरिंग करे कि प्रॉपर सारा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, जिस तरह पंजाब ने पॉलिसी लाई, आप जम्मू कश्मीर में भी पॉलिसी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ लाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो चाहते हैं? बहुत लोग हैं। देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो इस वक्त जो कंसेप्ट है वो बात है। आप देखिए, आपकी एमआईटी यूनिवर्सिटी है यहाँ, तो दिल्ली में कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पंजाब में, कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर। हर स्टेट में, मैंने बहुत से स्टेटों में देखा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंफ्रा उनका है, इतना खूबसूरत और क्वालिटी एजुकेशन, ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो फर्स्ट पास द एक्ट, गवर्नमेंट तो एक्ट पास नहीं करी, हम कैसे कर सकते हैं। इसमें तो प्रोसीजर है कि आपको, उसमें तो प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट को एक्ट पास कर रहा है, उसके बाद लैंड का इशू है, जो भी है, जो फॉर्मेलिटीज है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स, तो हम तो वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो हमें अलाउ करे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। हम चाहेंगे कि आपका ख्वाब पूरा हो। थैंक यू सो मच। और बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच।